एक बार की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह आपस में झगड़ने लगे और किसी भी तरह निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब सभी नवग्रह निर्णय करवाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र इस विवाद को सुनकर घबरा गए और उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। इंद्रदेव ने कहा कि इस समय पृथ्वी पर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज कर रहे हैं। उस महान राजा का नाम राजा विक्रमादित्य है। उन्होंने कहा कि वही इस विवाद का सही निर्णय कर सकते हैं। तब सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। उन्होंने अपना सारा विवाद राजा को बताया और न्याय की प्रार्थना की। राजा विक्रमादित्य इस समस्या को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि किसी ग्रह को छोटा बताया तो वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। ये सिंहासन स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बनाए गए। राजा ने इस सिंहासन को इसी क्रम में एक पंक्ति में रखवा दिया। इसके बाद राजा ने सभी ग्रह से विनम्र निवेदन किया कि वे अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। राजा ने कहा कि जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। जब ग्रह सिंहासन पर बैठने लगे तो लोहे का सिंहासन सबसे आखिर में था, इसलिए उस पर शनिदेव को बैठना पड़ा। इस प्रकार शनिदेव को सबसे छोटा माना गया। ये देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। शनिदेव बोले, सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि बदलते हैं। मंगल 1.5 महीने में एक राशि बदलता है। बृहस्पति 13 महीने में एक राशि में रहता है और बुध व शुक्र भी लगभग एक महीने में राशि बदलते हैं। लेकिन मैं एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता हूँ और मेरी 7.5 वर्ष तक चलती है। मैंने बड़े बड़े राजाओं का भी विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा और जब रावण की 7.5 आई तो उसकी सोने की लंका नष्ट हो गई। अब तुम भी सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। बाकी सभी ग्रह प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हो गई। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर राजा के राज्य में आए। उनके पास बहुत ही सुंदर और तेज घोड़े थे। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे और उनमें से एक उत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा तेज गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह राजा को घने और भयानक जंगल में ले गया। वहां पहुंचते ही वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। कुछ समय बाद एक ग्वाला वहां आया और उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर पानी पीकर आराम करने लगे। संयोग से उस दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। सेठ ने सोचा कि इस व्यक्ति के आने से उसका भाग्य खुल गया है, इसलिए वह उसे अपने घर ले आया और भोजन करवाया। वहां राजा ने देखा कि एक खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है। धीरे धीरे खूंटी उस हार को निगलने लगी। कुछ ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ ने यह देखा तो उसे लगा कि विका ने हार चुरा लिया है। उसने विका को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। नगर के राजा ने भी उसे चोर समझ लिया।
दंड स्वरूप उसके हाथ पैर कटवा दिए गए और उसे नगर के बाहर फिकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उस अपाहिज व्यक्ति पर दया आ गई। उसने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया। राजा अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगे। उस समय उनकी शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार राग गाने लगे। उस नगर की राजकुमारी मनभावनी ने उनका मधुर गीत सुना। वह उस गीत से बहुत प्रभावित हुई। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह उसे गायक से विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उस गायक को ढूंढने भेजा। दासी ने आकर बताया कि वह गायक एक अपाहिज व्यक्ति है। फिर भी राजकुमारी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। उसने कहा कि विवाह करेगी तो उसी व्यक्ति से करेगी। अंत में राजा को उसकी बात माननी पड़ी। तेली को बुलाकर विवाह की तैयारी करने को कहा गया और राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज व्यक्ति से कर दिया गया। एक रात राजा को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव बोले, राजन, अब समझ में आया कि मुझे छोटा बताने का परिणाम क्या होता है। राजा ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की कि जैसा दुख उन्हें मिला है वैसा किसी और को न मिले। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये कहकर शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ को जब सच्चाई का पता चली तो वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। तभी सबने देखा कि वही खूंटी अब हार को उगल रही है। सेठ बहुत खुश हुआ और उसने राजा को अनेक मोहरें भेंट की। उसने अपनी बेटी श्री कौरी का विवाह भी राजा से करने का निवेदन किया। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवर के साथ उज्जैन लौट गए। वहां पहुंचने पर प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में दीपमालाएं सजाई गई। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सबसे महान है। तभी से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए शनि व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको रोज नई नई भक्ति कथाएं और व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी। जय शनिदेव। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।